दोस्तों मैंने बहन जी का बहुत अच्छा कार्यकाल देखा, बहुत अच्छी उनकी जर्नी थी। जो उनका काम था उसका शायद कोई 10% और हिस्सा बढ़ा के करेगा तब भी नहीं कर पाएगा। आज इस वीडियो में हम वो जानेंगे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, मायावती जी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कमजोरी ये है साथियों कि दलित समाज पर अत्याचार होता है, मायावती जी बोलने नहीं जाती हैं। मायावती जी पर लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके संयोजक हैं, जो सहायक हैं, वो लोग तुरंत उस मामले को उठा लेते हैं और थाना पुलिस जहां तक मामला हो सकता है वो करते हैं। लेकिन मायावती जी दलितों के प्रति नहीं बोलती हैं, चाहे उनकी हत्या क्यों ना हो जाए। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है। कौन है, कहाँ के हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे और तमाम ऐसी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, क्या हमें नए लीडर की ज़रूरत है? क्या ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे हर दुखी, हर सुखी, हर कार्य में शामिल हो? साथियों, मायावती जी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी हत्या हुई है। तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है और पूरा देश, बहुजन समाज का पूरा देश ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं ले रहा है, चुप्पी साधे हुए बैठा है। ट्विटर पर ना कुछ पोस्ट है और ना ही कुछ, और इसे जो है मायावती जी ने बड़ी बारीकी से लिखा है। और क्या मायावती जी इस मुद्दे पर जाएंगी, इस मुद्दे पर सवाल उठाएंगी या सीबीआई जांच मांग करेंगी या नहीं करेंगी, ये बड़ा मुद्दा है। दलित समाज भी चिंता व्यक्त कर रहा है और वो कह रहा है कि आखिर बहन जी कब तक साधारण और चुप और मौन रहेंगी। आप जरूर बताइए, आखिर वो कौन लोग हैं जो दलितों की हत्या कर रहे हैं? क्योंकि दलित समाज किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता, वो सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात करता है। जब वो अपने हक और अधिकार की बात करता है तो कुछ मनवादी लोगों को लगता है कि ये अब हमसे फाइट कर रहा है। तो क्या हमें अपने हक अधिकार की बात करने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी अब? तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहन जी के, नाम उनका जो है स्टेट यूनाइटेड के अध्यक्ष श्री अमर स्ट्रॉन्ग की आज शाम उनके चेन्नई वाले आवास पर उनकी चाकुओं से हत्या कर दी गई है और मायावती जी अब भी उनसे मिलने नहीं पहुंची हैं। ये तस्वीर आपके सामने शो हो रही है, ये तस्वीर है मायावती जी की और ये अमर स्ट्रॉन्ग साहब की है, जो चेन्नई तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मायावती जी को इस मामले पर ट्विटर से राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस मामले में कोई भी ना राजनीति करते हुए उस व्यक्ति के घर पर जाकर और उसके परिवार को इस समय बहन जी की बहुत ज़रूरत है। वो जाएं और उन्हें आश्वासन दें कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे, उनका भी मन थोड़ा शांत हो। और सोचिए, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों की हत्या हो जाती है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, हरदोई वाला मामला आपने देखा ही। तो तमाम लोग ऐसे बहुजन समाज पार्टी पर और उनके तमाम कार्यकर्ताओं की भी हत्या कर देते हैं। तो साथियों, इस देश के बहुजन समाज की, दलित पिछड़े आदिवासी समाज की मांग है कि मायावती जी हर उस व्यक्ति के पास पहुँचें, या नहीं पहुँच सकती हैं तो आकाश आनंद जी को भेजें, ताकि जो बहुजन समाज है वो कम से कम अपने आप को ये तो समझे कि हमारा कोई लीडर है। और इस पर मायावती जी ने लिखा भी है कि बीएसपी के तमिलनाडु स्टेट यूनाइटेड के अध्यक्ष श्री के अमर स्ट्रॉन्ग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई नरसंग हत्या अति दुखद व अति निंदनीय। पेशे से वकील श्री अमर स्ट्रॉन्ग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। साथियों, इसमें बहन जी को सरकार से मांग नहीं, सरकार से रिक्वेस्ट नहीं, उसको बताना चाहिए कि ऐसे मामलों को तुरंत संज्ञान ले और ना हो तो प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है, मतलब आप सोचिए उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की हत्या हुई है बहुजनों के। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसे मामलों में अगर बहन जी खुलकर नहीं सामने आती हैं तब दलित समाज क्या करेगा? और सोचिए, और भी बहन जी ने लिखा कि देश में गरीब, दलित एवं पीड़ित आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए
हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और साधुओं के अंधविश्वास पर पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, यही सलाह है। मायावती जी इस मामले में तो काफ़ी तेज नजर आई हैं। जो लोग कहते थे कि मायावती जी हाथरस वाले कांड वाले मामले पर नहीं बोल रही हैं, तो उसमें तो मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि जो मेरा बहुजन समाज है, जो पीड़ित समाज है, वो कम से कम इस बहकावे में ना आए कि हम आपके दुख दर्द को दूर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं कोई कर पाएगा और ऐसे साधु पाखंडी से दूर रहें, अंधविश्वास न फैलाने दें। तो और बहन जी ने इस पर क्या लिखा, जो शंकर भगवान वाला मामला है, आखिर शंकर भगवान कौन है यार, और इसकी गिरफ्तारी कब होगी? इसकी ही नहीं, इसके जैसे तमाम साधु जो खुले में पंडाल लगाते हैं और एक विशेष जाति के होते हैं जिन पर सरकार उंगली तक नहीं उठाती है, तो उन सब की गिरफ्तारी कब होगी? बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता सुख अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की मृत्यु अति चिंताजनक है। सोचिए, मायावती जी ने कहा कि जो ये पाखंडवाद है, इससे अगर दूर जाना है तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। तो क्या बहन जी की यदि सरकार बनती है तो क्या ऐसे पाखंडवाद को मिटा सकती हैं बहन जी? और मायावती जी आपसे क्यों लोग जुड़ें? आप 121 लोगों की मौत पर चिंता तो व्यक्त की है, लेकिन क्या आकाश आनंद जी या आप उस परिवार से मिलने की कोशिश किया है? क्या आप हाथरस वाले मामले पर खुलकर टीवी पर या किसी खास इंटरव्यू में आपने कहा है? तो सोचिए, और आकाश आनंद को फील्ड वर्क अगर आपने बनाया है, फील्ड वर्कर, तो उन्हें जाना चाहिए था और तमाम लोगों के साथ जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था। लोगों की ये बहुत जो है मांग थी, लोग एक अपने आप को आप में विश्वास दिखा रहे थे, जता रहे थे कि मेरी कोई है तो मायावती जी हैं, और उनका जो है नेतृत्व आप नहीं कर पा रही हैं, तो ये सबसे चिंता का विषय है। और मायावती जी ने वहीं दूसरी खबर उसी में लिखा कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। सोचिए, तो मायावती जी ने जो भी लिखा शायद ठीक ही लिखा है, लेकिन मायावती जी आपको इन मामलों को गहराई से संज्ञान में लेना चाहिए था। मेरी बातों से कितना आप लोग सहमत हैं, ये भी आप लोग हमें बताइएगा। लेकिन मनजीत सिंह नौटियाल जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मायावती जी की जो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष अमर स्ट्रांग की चेन्नई के पेरम्बरू उनके घर के पास 6 अज्ञात हमलावरों ने की हत्या अति दुखद है। गहरी संवेदनाएं और विनम्र श्रद्धांजलि एवं तमिलनाडु सरकार इस घटना की सीबीआई जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। सोचिए, मनजीत सिंह नौटियाल ने सीबीआई जांच की मांग रखी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस देश में जितने भी प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश में दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, बहुजन समाज है, और सारे जो SC ST OBC जो बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं, वो सारे समाज हर एक प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मतलब सोचिए मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी हत्या होना कोई आम बात नहीं है। 6 लोगों ने मिलकर हत्या की है। मायावती जी इस मामले को संज्ञान में जरूर लें, अन्यथा अब बची कुची पार्टी की सदस्यता खत्म होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग आपको चाहते हैं वो लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आपके सामने खुलकर बोल नहीं सकते हैं। और खुलकर बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि आपसे बात करने का कोई संसाधन भी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो बहन जी तक जरूर पहुंचे और इस मामले पर संज्ञान वो जरूर लें। साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।